जय हिंद साथियों। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, आज दिल्ली के बॉर्डरों से किसान नेता गिरफ्तार हैं। उसी केजरीवाल सरकार ने जो किसानों के हितैषी का दम भरती थी, रातों रात बुलडोजर चला करके किसानों के टेंटों को तहस नहस कर दिया, मंच को तहस नहस कर दिया तथा किसानों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यह केजरीवाल साथियों आंदोलन से पैदा हुआ था, अपने आप को आंदोलनकारी बताता था। केजरीवाल बनाम फर्जीवाल। ये केजरीवाल अन्ना हजारे के नाम से इसके नाम को जानी जनता। अन्ना हजारे को अपना गुरु बताता था। आज अन्ना हजारे भी इससे नाखुश है, इसकी करतूतों से नाखुश है। इसकी पूरी टीम जेल चली गई। भ्रष्टाचार में स्वयं ये लिप्त रहते हैं और किसानों पे अपना बुलडोजर चलाते हैं, डंडा बरसाते हैं, गिरफ्तार करवाते हैं। लड़ाई जो 13 महीने का आंदोलन चला, जब भी केंद्र सरकार से था, आज भी जो मांग थी केंद्र सरकार से थी और वह किसान नेता केंद्र सरकार से ही वार्ता करके आ रहे थे। देश का कोई काम भी बाधित नहीं था। शांतिपूर्वक किसान धरने पर बैठे हुए थे। दल्लेवाल जी भूख हड़ताल पर थे। लेकिन यह सब आम आदमी पार्टी को रास नहीं आया। दिल्ली में केंद्र सरकार नहीं घुसने देती, बॉर्डरों पर प्रदेश सरकार नहीं बैठने देती और किसानों की मांग पूरी करने को कोई भी सरकार तैयार नहीं। जबकि किसान किसी की गद्दी नहीं मांगता। उसकी सिर्फ 2 छोटी मांग थी, एमएसपी गारंटी कानून और किसान आयोग का गठन। ये 2 मांग मुख्य थी। 15 साल से ऊपर ट्रैक्टर हो जाता है तो एनसीआर में चलाने का उसका आदेश नहीं है। 10 साल में, 15 साल में, 10 साल में, और 10 साल में ट्रैक्टर का कुछ बिगड़ता भी नहीं है। ट्रैक्टर की किस्त भी नहीं पट पाती जो लोन पर किसान ट्रैक्टर लेते हैं। और ये कहते हैं 10 साल बाद ट्रैक्टर को बाहर भेज दो। लिस्टर इंजन खेत पर 10 साल पुराना नहीं चलेगा, डीजल इंजन। धान की पराली जलाओगे तो मुकदमा होगा। हम किसान आयोग का भी गठन नहीं करेंगे और एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाएंगे। साथियों, कल मैंने अखबार में पढ़ा, गौतमबुद्धनगर जिलाधिकारी कह रहा है कि अगर एमएसपी गारंटी कानून से ऊपर व्यापारियों ने खरीद की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर एमएसपी से ऊपर खरीदते हैं गेहूं तो जिलाधिकारी महोदय तहसीलदार के नेतृत्व में टीम बना करके आढ़तियों के और व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात करते हैं। और जो एमएसपी से नीचे खरीद करते हैं और जिला प्रशासन से किसान गुहार लगाता है तो फिर ये कह देते हैं जी आढ़तियों पे हमारा कोई कानून नहीं है, वो जो जिस रेट में उसका पड़ता पड़ेगा उस रेट में खरीदेगा। अगर वो एमएसपी से नीचे खरीद रहे हैं तो आप माल मत बेचो जा करके। और एमएसपी से ऊपर खरीदते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। कल के अखबार में जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर का बयान है। और देश का अन्नदाता फिर भी सोया हुआ है। सरकार आंदोलन नहीं करने देती, सरकार फिरोजाबाद में रामायण नहीं पढ़ने देती, सरकार गाजियाबाद में कलश यात्रा नहीं निकालने देती, सरकार नोएडा के किसानों को अपनी आवाज नहीं उठाने देती। धरना प्रदर्शन करते हैं तो गिरफ्तार करके जेल भेजती है। जो जिला प्रशासन यह कहता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों से छेड़छाड़ करने के लिए
मना कर दिया है, किसानों के साथ कोई बल प्रयोग नहीं करेंगे। वही गौतम बुद्ध नगर का जिला प्रशासन मुख्यमंत्री जी के कान इस तरीका से भर देता है कि जितने भी किसान या आंदोलनकारी हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सबने बड़ी बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर ली है, सबने बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद ली है, सबका अवैध कंस्ट्रक्शन है, सबकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को भेज देते हैं। आखिर किसान जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। खेती जो भी फसल पैदा हो रही है, लागत मूल्य इतना बढ़ गया है कि खेती घाटे का सौदा हो गया है। युवा वर्ग खेत में काम करने को तैयार नहीं। किसान की मासिक आय 1000 से 2000 तक रह गई है, जबकि इससे ज्यादा तो घरेलू बिजली का बिल आ जाता है। एक बार किसान ने कर्ज ले लिया तो वह पटा नहीं पाता है। और कुछ किसान नेता भी केजरीवाल को अपना हितैषी मान रहे थे। उन किसान नेताओं के भी कान खुल जाने चाहिए कि केजरीवाल वास्तव में किसानों का हितैषी है या नहीं है। इसी केजरीवाल ने एक बार दिल्ली के किसानों के लिए कह दिया था कि दिल्ली में तो कोई किसान ही नहीं है, जबकि दिल्ली में आज भी खेती हो रही है। हमने तो अपने इस छोटी सी उम्र में समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, किसी ने भी आंदोलनकारियों के साथ कोई कसर नहीं छोड़ी। सबने पानी की फुहार चलाई है, सबने लाठी डंडे चलाए, सबने किसान आंदोलनकारियों पर मुकदमे लिखे हैं, सभी ने गिरफ्तारी की है। बसपा सरकार में तो गोली तक की चली। सपा सरकार में एक बार मुलायम सिंह जी ने किसानों को रेलों में से उठा उठा करके जंगल में छोड़ दिया था। और जब चौधरी अजीत सिंह जी का और समाजवादी का गठबंधन था तो हमारे गौतम नगर में बझेड़ा कांड में जो रिलायंस प्रोजेक्ट था, कम से कम 80 किसानों को और 80 महिलाओं को कूट पीट करके जेल में ठूस दिया था।